हाय दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद जय भारत। मैं नाम अफसर फिटनेस एंड फिजिकल ट्रेनर प्रयागराज अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज फिजिकल एकेडमी से। दोस्तों, आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिल्कुल मत दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल वीडियो होने वाला है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए हैं, 3-4 साल से मेहनत कर करके अपने पसीना बहा बहा के अपने शरीर को सुखा दिए हैं इसी आर्मी भर्ती के लिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जो आर्मी भर्ती 2 साल से नहीं आ रही है। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है, बहुत ही गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है दोस्तों? 2 साल बाद सेना भर्ती का जो कैलेंडर, 5 माह का जो कैलेंडर जारी हुआ है दोस्तों, वो जारी हो गया। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। हमने लिखा भी है, फौजी बनेगा इंडिया। फौजी अब आप लोगों को बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बस अपने जो मेहनत कर रहे हैं, निरंतर प्रयास करें, उसी मेहनत को बरकरार रखिएगा। इसमें वही लोग फेल होंगे जो मेहनत नहीं कर रहे हैं। जो मेहनत कर रहे हैं, अब 2 साल बाद जो भर्ती आई है, देखिए सबसे बड़ी चीज है, ये गुड न्यूज है। आपकी जो भर्ती नहीं आ रही थी, आप लोगों को सुनने में ये मिल रहा था कि टीओडी के चक्कर में, टीओडी और कोरोना जैसी संकीर्ण बीमारी के चक्कर में ये भर्ती रुकी हुई थी। अब इसी बीच में नहीं हुआ था, टीओडी का बिल भी पास हो गया था। जिस प्रकार आप लोग तो जानते हैं दोस्तों, किसान आंदोलन खूब हुआ, किसान आंदोलन का बिल भी पास हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, वो बिल को वापस ले लिया गया। इसी तरह ये क्या है ना, छात्र आंदोलन है। छात्र आंदोलन बहुत बड़ी शक्ति होती है। छात्र आंदोलन जो होती है बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर छात्र एकजुट हो जाए ना, पूरे देश को बदल सकते हैं। ये जो छात्र हैं वो पूरे देश को बदलेंगे। तो किसान आंदोलन का बिल वापस ले लिया गया, तो ये तो छात्र आंदोलन का बिल है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। मैं ये भी बताऊंगा टीओडी क्या होता है, ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आपको जो गुड न्यूज है, जो 2 साल बाद सेना भर्ती का जो कैलेंडर 5 माह का जारी हुआ है, ये जो भर्ती होगी ये उसी तरह जो पहले होती थी, एआरओ बीआरओ जो भर्ती कराती थी उसी तरह भर्ती होगी। जैसे पहले आपका फिजिकल होता था, फिर आपका मेडिकल होता, फिर आपका रिटेन होता था, उसी तरह आपकी भर्ती चलेगी। लेकिन इसमें ये देखना होगा कि क्या पता, सबसे बड़ी चीज है जो टीओडी आया था, टूर ऑफ ड्यूटी। टीओडी को हम क्या कहते हैं? ये टीओडी होता है, टीओडी। इसको हम क्या कहते हैं? टूर ऑफ ड्यूटी। इसको हम टूर ऑफ ड्यूटी कहते हैं। इसका जो एक मानक बनाया गया था कि कितने साल की नौकरी होगी, 4 साल की। एक मानक बना दिया गया था 4 साल की नौकरी। लेकिन इसको समझने का प्रयास करिएगा कि टीओडी है क्या। जो टीओडी का बिल पास होने वाला था वो टीओडी था क्या। तो सबसे पहले इसमें टीओडी में जो बच्चे सेलेक्ट होते वो 4 साल के लिए सेलेक्ट होते। जो उनका वेतन था उनको वेतन मिलता, फिर उसके बाद उनको निकाल दिया जाता। लेकिन सबसे बड़ी चीज टीओडी के से क्या लाभ होता है, टीओडी से सेना को क्या लाभ होगा कि 4 साल की नौकरी होगी तो क्या है, सेना हष्ट-पुष्ट रहेगी। जो जवान होंगे वो बहुत ज्यादा यंग रहेंगे। इसमें ये देखना होगा, अगर आपको 4 साल के लिए नियुक्त किया गया है टीओडी के तहत, आप अगर 4 साल के लिए नियुक्त हो जाते हैं तो उसमें आपको ये देखा, वो सेना देखती है कि आप कैसे हैं। बहुत ज्यादा खा के मोटे तो नहीं हो गए, बहुत ज्यादा हेल्थी तो नहीं हो गए, यंग है, फिट है। अगर आप फिट हैं तो आपकी ड्यूटी 10 साल बढ़ा दी जाती है। यानी ये 10-4 14 साल हो गया। जब 14 साल की नौकरी हो जाएगी तो इसमें आपको क्या मिलेगा दोस्तों? जिस तरह इस समय सैनिक को पेंशन मिलता है और वेतन मिलता है, जो भी सुविधाएं हैं वो भी सुविधाएं आपको मिलने लगेगी। ये टीओडी है, यानी टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आपको ये चीजें, हमारी जो सेना होगी, अगर आप भर्ती होते तो सेना बहुत ज्यादा यंग रहेगी, हष्ट पुष्ट रहेगी हमेशा। पैसा भी कम लग रहा है। 4 साल के लिए आप बाहर हो जाएंगे, 4 साल में सेना का पैसा बच ही रहा है ना, वो पूरी सेना जवान रहेगी। अगर आप वहां पे बहुत ज्यादा मेहनती हैं तो आप इसमें बने रहेंगे। 10 साल आपका बढ़ जाएगी, यानी 14 साल की ड्यूटी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये समझना होगा, जो भर्ती पहले हो रही थी, एआरओ बीआरओ जो भर्ती करा रहा था, उसी तरह भर्ती जो 2 साल बाद सेना भर्ती का कैलेंडर जारी हो गया है। 31
माना जा रहा है 31 मई से आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सके। टीओडी जब आया था तो ये तीनों सेना ने मिलकर और केंद्र सरकार ने मिलकर इस बिल को फिर वापस ले लिया है। और ये माना जा रहा है, ये भी नहीं है, ये आप लोग मत सोचिएगा कि ये बाद में नहीं आएगा, ये आ भी सकता है, लेकिन अभी के लिए टीओडी हटा दिया गया है, बिल्कुल हटा दिया गया है दोस्तों। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, टीओडी के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसको तीनों सेना ने और केंद्र सरकार ने हटा दिया। वो भी गलत फैसला बच्चों के पक्ष में नहीं लगी, यानी स्टूडेंट के जो पक्ष में वो गलत फैसला नहीं लगी। तो उसने जो फैसला लिया है सही निर्णय लिया है। पहले जो भर्ती होती थी उसी तरह भर्तियां होंगी, लेकिन अब ये समझना होगा दोस्तों कि ये जो भर्ती 2 साल बाद आई है, 2 साल के बीच में आपने क्या देखा, कोरोना जैसे संक्रमित बीमारी देखी और टीओडी के चक्कर में ये 2 साल चला गया। अब 2 साल के चक्कर में आप लोग तो जानते हैं, हमारा मानना है कि 50 से 60% बच्चे ओवर एज हो गए हैं। लेकिन जब आपको देखना होगा कि क्या पता केंद्र सरकार जब नोटिफिकेशन जारी करे, क्या पता उनको एज लिमिट में छूट मिले कि नहीं। मैं ये आशा करता हूं, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं केंद्र सरकार से कि जो बच्चे कोरोना जैसे संक्रमित बीमारी में और टीओडी जैसे उसमें आपको 2 साल झेलना पड़ गया था, आपको 2 साल झेलना पड़ गया कि भर्ती नहीं आ रही, सब बच्चे दौड़ के अपना पसीना बहा के बेहाल हो गए थे। लेकिन अब उनके दिल में थोड़ा सुकून आया है कि पहले जैसे जो भर्ती होती थी अब वो भर्ती आ गई है। तो मैं एक केंद्र सरकार से एक अपील करना चाहता हूं कि जो नोटिफिकेशन जारी हो उसमें बच्चों को छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे कोरोना जैसे संक्रमित बीमारी में ओवर एज हो गए तो उनको छूट मिलनी चाहिए। तो आप लोग जिस तरह से तैयारी दोस्तों कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज ये भी नहीं है कि भर्ती आ जाएगी तो आप बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन हमारा मानना यही रहता है जो बच्चे मेहनत करेंगे वही बच्चे सेलेक्ट होंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको मेहनत करना है, भर्ती आएगी। और जो जिस तरह पहले भर्तियां होती थी, एआरओ बीआरओ की जो भर्तियां होती थी उसी तरह भर्ती होगी। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने टीओडी भी बता दिया कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या होता है, उसके तहत अगर आप ज्वाइन होते हैं सेना में तो कैसे आपको क्या कितने साल की नौकरी होगा, कितना वेतन आपको, वेतन यानी कि अगर आपको 4 साल के लिए जाते हैं सेना के लिए टीओडी के तहत आपको 6 लाख रुपए मिलेगा। तो ये चीजें आपको समझना होगा। लेकिन जो भर्ती पहले की तरह जो भर्ती होती थी तो उसी तरह अगर आपको भर्ती मिल जाए तो बहुत ही बल्ले बल्ले है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं मेरे दोस्त, और अपने से जम के तैयारी करना है। जम के तैयारी कहते हैं, कोई मेरे बारे में पूछे तो मेरी पहचान लिख देना, अरे उठाना मेरा आर्मी टैगर और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। और कोई पूछे था वो कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेहरा और इंकलाब का गुलाम लिख देना। और बचे जो लहू मेरे जिस्म में, अरे निकालना और फेंकना जमी पर, माँ तुझे सलाम लिख देना। तो दोस्तों जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं उसी तरह से तैयारी करें। हमारा पूरा कॉन्फिडेंस कह रहा है, प्रयागराज फिजिकल एकेडमी का पूरा कॉन्फिडेंस कह रहा है कि आप सेना में जरूर सेलेक्ट होंगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सबसे ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूं। मैं नाम आप सर फिटनेस एंड फिजिकल ट्रेनर। हाँ दोस्तों, मैं एक बार जरूर बोलना चाहता हूं कि हमारे एकेडमी से जुड़ने के लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। नई अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।